नमस्कार। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग फायर्स में वॉच लिस्ट ऐड कर सकते हैं, जो कि अपना कस्टमाइज वॉच लिस्ट होगा। अब यहाँ पर जैसे हम लोग फायर्स खोलेंगे और लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर हम लोग राइट साइड में देख सकते हैं कि बहुत सारा वॉच लिस्ट पहले से ही दिया हुआ है। ठीक है, बहुत सारे जैसे इंडाइसेस के, निफ्टी, खास करके निफ्टी के, निफ्टी 50, निफ्टी ऑटो, बैंक वगैरह वगैरह। लेकिन इसमें एक ध्यान देने योग्य बात यह है कि इसमें जब हम लोग देखते हैं तो यहाँ किसी भी वॉच लिस्ट में जो है स्टॉक्स की संख्या या नंबर जो है वो 52 मैक्सिमम है। 52 से अधिक स्टॉक्स या फिर इंस्ट्रूमेंट्स को किसी एक वॉच लिस्ट में फायर्स अलाउ नहीं करता है। अगर आप उसमें ऐड भी कर देंगे तो वो सेव नहीं होगा। अब इसमें इसका क्या सॉल्यूशन है? अब जैसे कि मैं अपनी बात बताता हूँ, मुझे निफ्टी 500 स्टॉक्स को ट्रैक करना होता है, उनको स्टडी करना होता है। लेकिन अब बाकी दूसरे और प्लेटफॉर्म में भी देखें तो उसमें पेड वर्जन लेना पड़ता है। अगर आप कस्टमाइज वॉच लिस्ट या फिर कुछ एक नंबर के बियॉन्ड अगर वॉच लिस्ट में स्टॉक्स को ऐड करते हैं तो उसमें वहाँ भी रिस्ट्रिक्शंस हैं। अब चूँकि चार्टिंग के मामले में फायर्स मुझे ठीक ठाक लगता है। अगर आपका इसमें अकाउंट है तो आप बाकायदा इसको अच्छे से यूज कर सकते हैं और यह देखने में सिमिलर टू आपका ट्रेडिंग व्यू के जैसा है चार्ट। ठीक है, और आप बहुत ज़्यादा जैसे इंडिकेटर वगैरह यूज नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा आप प्राइस एक्शन और वॉल्यूम पर ही अगर डिपेंडेंट रहते हैं तो आपके लिए सफिशिएंट है इसका चार्टिंग सॉफ्टवेयर, आपको फायर्स का चार्टिंग सॉफ्टवेयर। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि इसमें वही प्रॉब्लम है कि आप किसी भी वॉच लिस्ट में 52 से ऊपर के स्टॉक्स ऐड नहीं कर सकते। तो ये समस्या मेरे साथ भी थी। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? अब यहाँ पर हम लोग जो वॉच लिस्ट का यहाँ लिस्ट यहाँ दिखता है, यहाँ पर राइट साइड में इसमें क्लिक करने पर तो यहाँ पर देखिएगा एक इंपोर्ट लिस्ट का ऑप्शन आता है। ठीक है, इसी का हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं। ठीक है, अब जैसे इंपोर्ट लिस्ट में क्लिक करेंगे तो हम लोगों के पास एक पहले से लिस्ट होना चाहिए जिससे कि हम लोग इंपोर्ट करके उसको ले आएँ। अब जैसे कि इसमें ऑलरेडी मैंने कहा कि 52 से अधिक का जो भी लिस्ट होता है वो सेव नहीं हो पाता है, तो वही सी बात है कि ये सेव नहीं होगा। लेकिन आपको करना क्या है कि जब भी आप स्टडी कीजिएगा तो इसको हर बार आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा इस लिस्ट को। तो सबसे पहले ये लिस्ट बनाना कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, चूँकि यहाँ पर एक ये जो इंपोर्ट करने पर जो लिस्ट का एक फॉर्मेट होता है वो एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में ही आपका एक्सेप्ट होगा। अगर कुछ भी लिख के दे देंगे उल्टा सीधा तो वो आपका प्रॉपरली इंपोर्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसको एक प्रॉपर फॉर्मेट में ही आपको लिस्ट बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इंपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ मैं फ़िलहाल कैंसिल कर देता हूँ। मेरा आपको लिस्ट दिखाता हूँ कि किस तरह से वो लिस्ट है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मेरा निफ्टी 500 का जो लिस्ट है इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि सब कुछ सही से दिखे। ठीक है, तो ये है इस लिस्ट का फॉर्मेट। तो इस फॉर्मेट में फायर्स एक्सेप्ट करता है लिस्ट। अगर आप उसमें इंपोर्ट करना चाहें तो सबसे पहला जो है वर्ड होता है वो NSC होता है। NSC या फिर BSC हो सकता है, अगर वो BSC का कोई स्टॉक है और उसका आप ये लिस्ट इंपोर्ट कर रहे हैं तो ठीक है। चूँकि मैं निफ्टी 500 में NSC में लिस्टेड 500 स्टॉक्स हैं तो उसके लिए यहाँ पर NSC आया है। ठीक है, तो पहला वर्ड जो यहाँ पर आ रहा है इस लिस्ट के हर एक आइटम में वो NSC है। देखिए NSC कोलन, ये उसके बाद NSC के बाद आता है कोलन। ठीक है, ये कोलन का साइन है। उसके बाद जैसे कि यह ACC का स्टॉक है तो उसके बाद उसका सिंबल आता है ACC। ठीक है, उसके बाद -EQ। ठीक है, तो हर एक स्टॉक का डिस्क्रिप्शन आप इस तरह से दे के अगर लिस्ट बनाते हैं तब फायर्स उसको एक वैलिड फाइल मानता है और वहाँ से फिर इंपोर्ट कर सकता है। अगर इसमें कुछ भी उल्टा सीधा थोड़ा सा भी चेंज हुआ तो फायर्स एक्सेप्ट नहीं करेगा या फिर वो वहाँ पर स्टॉक दिखेगा ही नहीं। तब
यह लिस्ट बनेगा कैसे? अब इसमें देखिए, देखने योग्य बात है कि NSC कॉलन ये वाला शुरू का ये वाला पार्ट और अंतिम का डैश EQ ये वाला पार्ट, ये दोनों पार्ट जो है सभी में कांस्टेंट है। यानी कि एक तरह से अगर हम लोग केवल ये बीच वाला सिंबल पता कर लें किसी भी स्टॉक का, तो हम उसका लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमें स्टॉक्स के सिंबल पता है तो हम लोग लिस्ट आराम से बना सकते हैं। NSC कॉलन ऐड कर देंगे आगे और स्टॉक का सिंबल डाल देंगे, उसका लास्ट में डैश EQ लिख देंगे। ठीक है, तो अब यह सिंबल कहाँ से मिलेगा? सिंबल या फिर सिंबल का लिस्ट स्टॉक का कहाँ से मिलेगा? इसके लिए हम लोग NSE के वेबसाइट से ले लेंगे, NSE। ठीक है, तो हम लोग जाएंगे सीधे NSEindia.com। ठीक है, तो यहीं पर ऊपर में जैसे मार्केट डेटा रहता है ना, तो यहाँ पर आप इंडाइसेस में आइएगा, यहाँ क्लिक करते हैं तो ये वाला लिस्ट खुलता है। ठीक है, इसमें यहाँ पर पहले से लिस्ट दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर एक ब्रॉड मार्केट इंडाइसेस जो फिलहाल आज की डेट में यही दिख रहा है, इस तरह से दिख रहा है। हो सकता है फ्यूचर में इसका थोड़ा लेआउट वगैरह चेंज हो जाए, तो अकॉर्डिंगली आप खोज लेना है। ठीक है, तो ब्रॉड मार्केट इंडेक्स में क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से यहाँ रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, तो इसमें ब्रॉड मार्केट इंडेक्स जो है NSC इंडिया के वेबसाइट में कुछ इस तरह से दिखाया हुआ, जिसमें कि निफ्टी 50 का इंडेक्स है, नेक्स्ट 50 है, 100 इंडेक्स है, निफ्टी 200 इंडेक्स है, फिर टोटल मार्केट इंडेक्स है, इसमें 750 स्टॉक है, उसी तरह से बाकी और चीज़ें भी और इसी में सेक्टोरल इंडेक्सेस भी हैं। ठीक है, तो सेक्टोरल इंडेक्स में जैसे कि निफ्टी ऑटो इंडेक्स है, बैंक इंडेक्स है, फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स है, इस तरह से। ठीक है, तो इसमें सेक्टोरल इंडेक्स में बहुत सारे स्टॉक्स नहीं होते हैं, मैक्सिमम 15 से 20 रहते हैं, अदरवाइज बहुत सारे मतलब 10 ही हैं। तो इनका लिस्ट बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। दिक्कत वही उसी में होता है कि जिसमें कि आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक्स होते हैं, जैसे कि ब्रॉड मार्केट इंडेक्स में अगर जाते हैं तो इसमें 500 है, इसमें 700 है। इसी तरह से आप अगर मान लेते हैं 1000 स्टॉक्स का एक लिस्ट बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, और उसको इंपोर्ट करना चाह रहे हैं, तो आपको फिर इस तरह के फाइल में उसका लिस्ट बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इंपोर्ट कर पाएंगे। तब मैं एक एग्जांपल के लिए, चूँकि निफ्टी 500 मेरे पास पहले से ही है, ठीक है, तो इसमें मैं एक ये इक्वल कैप वेटेड का एग्जांपल के लिए डाउनलोड करके बता दे रहा हूँ कि किस तरह से करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग सीधे जाएंगे इंडेक्स कॉन्स्टिट्यूएंट में, तो यहाँ पर एक CSV फाइल डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, उसको सेव कर लेंगे, उसमें अपना कुछ नाम भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा फाइल ये डाउनलोड हो गया, ये गया है ई ड्राइव के ट्यूटोरियल के वीडियोज फोल्डर में। इसको चूँकि स्टॉक स्कैन में मैं रखता हूँ, तो यहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक टेक्स्ट फाइल यहाँ राइट क्लिक करके बना लेंगे, ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। इसमें हम लोग इसका नाम दे देते हैं निफ्टी 500 इक्वल, क्योंकि इसमें लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप जो है इक्वल इसमें है। ठीक है, तो ये फिलहाल हमारा लिस्ट बन गया निफ्टी 500 इक्वल, जो कि अभी ब्लैंक है। इसी में हम लोग लिस्ट पेस्ट करेंगे प्रॉपर फॉर्मेट में। अब सबसे पहले हम लोग जो CSV फाइल डाउनलोड किए हैं उसको खोल लेंगे। इसको मैं थोड़ा जूम इन कर देता हूँ ताकि आपको देखिए ये उल्टा हो रहा है भाई। ठीक है, तो इसमें कुछ इस तरह से फिलहाल दिखेगा। यहाँ कंपनी नेम इधर दिखेगा, यहाँ देखिए इंडस्ट्री दिखेगा, यहाँ सिंबल। अब ये हमारे काम का चीज़ है। ठीक है, तो इसमें करना क्या, हम लोग को यहाँ एक कॉलम ऐड कर देंगे और यहाँ एक फॉर्मूला हमको डालना है। ठीक है, इक्वल टू, अब जो शुरुआत में
ठीक है, ये है। ये शुरू में जो NSC कॉलन है, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है, तो जो रिपीट हो रहा है उसको एज सच डाल देंगे। ठीक है, NSC कॉलन यहाँ पर आगे डाल देंगे, NSC कॉलन। ठीक है, उसके बाद फिर डबल कोट को बंद कर देंगे। उसके बाद हम लोग एंड डालेंगे, फिर उसके बाद सिंबल डालना। अब देखिए सिंबल यहाँ पर आ रहा है इस कॉलम में, तो इसको सेलेक्ट कर देंगे। तो यहाँ इस सेल का C2 रेफरेंस आ गया, फिर एंड डालेंगे। उसके बाद जो भी फॉलो होता है उसको डबल कोट में हम लोग डाल देंगे। उसके बाद आता है डैश EQ। तो ठीक है, इसमें डैश EQ, सॉरी ये स्मॉल हो गया, EQ, और डबल कोट बंद कर देंगे। और जैसे इंटर हिट करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं कि यह एक प्रॉपर फॉर्मेट में आ गया जिसमें हमको चाहिए। तो इसी को यहाँ से ड्रैग कर देंगे या फिर कॉपी पेस्ट कर देंगे, तो नीचे सारे रो में वही फॉर्मूला कॉपी हो जाएगा और इस तरह का आपको लिस्ट बन के आ जाएगा। अब इसको करना बस यही है कि इसको आपको पूरे लिस्ट को कॉपी करना है और उसी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो हम लोगों ने अभी बनाया है इसमें कर देना है पेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया है हमारा लिस्ट जो एक प्रॉपर फॉर्मेट में है। ठीक है, इसको बस कर देना है सेव। Ctrl+S दबाइए या फिर फाइल से यहाँ सेव कर सकते हैं। एक बार सेव हो जाने के बाद फिर इसको बंद कर देंगे। अब यहाँ पर जब हम लोग जाएंगे फाइल्स में, यहाँ स्टॉक्स में जाएंगे, यहाँ इंपोर्ट लिस्ट में जाएंगे, तो यहाँ देखिए निफ्टी 500 इक्वल आ गया है। तो इसको हम लोग डबल क्लिक करेंगे या फिर क्लिक करके ओपन करेंगे, तो ये देखिए अब हमारा वो लिस्ट इंपोर्ट हो गया है। लेकिन यहाँ पर ये एक एरर आ रहा है कि वॉच लिस्ट ऑटो सेव फेल्ड, योर वॉच लिस्ट कुड नॉट बी सेव्ड। क्यों? क्योंकि इसमें 52 से अधिक स्टॉक्स हैं, तो सेव होगा ही नहीं फायर्स में, सीधी सी बात है। ठीक है, तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि 501 आया है। इसमें एक डमी कोई एंट्री होगा जो यहाँ पर आया है। मेरे हिसाब से वो डमी एंट्री आपको D से आना चाहिए, D। ठीक है, DU। है तो नहीं लगता है इसमें 501 ही है। एक बार हम लोग इसको वेरीफाई कर लेते हैं। इसमें एग्जैक्ट नंबर तो इसमें नहीं लिखा है। ठीक है, हाँ, लेकिन एक बात यह भी है कि चूँकि 501 रहेगा तभी 3 से डिवाइड होगा और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स हालांकि इसमें 500 ही लिखा है। 501 क्यों दिख रहा है वो देखने वाली बात है। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ सच ये नहीं दिख रहा कि गलत स्टॉक इंपोर्ट हो गया। सभी के सभी लिस्ट में जो है प्राइस वगैरह यहाँ रिफ्लेक्ट कर रहा है, मतलब कि इंपोर्ट ठीक ठाक ही हुआ है, इसमें कोई इशू नहीं लग रहा है। तो इस तरह से हम लोग इसमें इंपोर्ट कर सकते हैं। और यह जैसे हम लोग इसको हट जाएंगे यहाँ से फायर्स से, तो यह लिस्ट सेव नहीं होगा। जब दोबारा हम लोग फायर्स खोलेंगे तो आपको वापस वहीं से इंपोर्ट करना पड़ेगा। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए वो लिस्ट हट गया है। ठीक है, तो वापस अगर हम लोग को किसी और दिन स्टडी करना होगा तो वापस इसको खोलेंगे और यहाँ से देख सकते हैं। और इसमें घबराने वाली बात यह नहीं कि जैसे कि हम लोग कुछ भी स्टडी करेंगे जैसे, तो वो सेव रहता है इसमें। जैसे कि मैंने इसमें कभी पहले स्टडी करके ये जैसे कि ये ट्रेंड लाइन या फिर ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके रखा है, तो इसमें पहले से सेव्ड है। तो सेव चार्ट सेव करने का इसमें ऐसा कुछ दिक्कत नहीं, वो सेव ही रहता है। बस केवल वो लिमिट वाला जो है 52 स्टॉक्स का, उसके कारण आप इस तरह से एक कस्टम आपका ये वॉच लिस्ट बना के इंपोर्ट कर सकते हैं। चलिए, इसमें इतना ही। आई होप आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आया होगा। धन्यवाद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।